नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 25वें श्लोक पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इस श्लोक की व्याख्या है और ये कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ दिखाता है। हाँ, तो हमारा मकसद है उस पल को समझना जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो कौन कौन योद्धा युद्ध के लिए जमा हुए हैं। संस्कृत श्लोक कुछ ऐसा है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्येताम समवेताम कुरून इति, जिसका सीधा सा मतलब बनता है कि भीष्म, द्रोण और जितने भी बड़े राजा महाराजा थे उन सब के सामने भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे पार्थ, यहाँ जमा हुए इन सब कुरुओं को देखो। और यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि अर्जुन को अपने ही लोग, अपने पूज्य गुरु विरोधी सेना में दिख रहे हैं। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए इसका जो संदर्भ है वो इसे और भी मार्मिक बना देता है। श्री कृष्ण ने रथ को ठीक दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया है, एकदम बीच में, ऐसी जगह जहां से अर्जुन दोनों तरफ साफ साफ देख सके। और वो अर्जुन का ध्यान दिला रहे हैं खासतौर पर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं की तरफ, जिनका अर्जुन बहुत सम्मान करते थे। हाँ, असीम सम्मान। अच्छा, यहीं पर एक बात आती है, कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा गया है, जिसका मतलब है इंद्रियों के स्वामी। तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अर्जुन की भावनाएं समझ रहे थे, या फिर वो अर्जुन के देखने के तरीके को भी कंट्रोल कर रहे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऋषिकेश होना सिर्फ मन पढ़ना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि कृष्ण उस पल में अर्जुन की इंद्रियों को, उनके नजरिए को एक तरह से दिशा दे रहे हैं। वो सिर्फ बाहर का नजारा नहीं दिखा रहे, बल्कि उस नजारे के पीछे जो भावनात्मक और जो नैतिक उलझन है उसे महसूस करवा रहे हैं। अच्छा, उनका मार्गदर्शन सिर्फ रथ चलाना नहीं, वो अर्जुन की चेतना को भी राह दिखा रहे हैं। और फिर कृष्ण का वो कहना, पार्थ पश्य, हे पार्थ देखो, क्या ये सिर्फ आंखों से देखने की बात थी, या इसका कोई गहरा मतलब था, जैसे कि समझो इस स्थिति की गंभीरता को? हाँ, निश्चित रूप से ये सिर्फ देखना भर नहीं था। पश्य शब्द में ना एक जोर है, एक तरह का आग्रह है कि अर्जुन सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपने मन से, अपनी बुद्धि से समझे कि असलियत क्या है। ये सिर्फ दुश्मन नहीं है, ये अपने हैं, दादा, गुरु, भाई, रिश्तेदार। कृष्ण अर्जुन को वो सच देखने को कह रहे हैं जिसे शायद वो देखना नहीं चाहते थे। एक तरह से आंखें खोलने वाला क्षण है ये। और ये भी बात ध्यान देने वाली है कि कृष्ण कहते हैं समवेतान कुरून, मतलब इकट्ठा हुए कुरुओं को देखो। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौरवों को देखो या दुश्मनों को देखो। कुरु शब्द ही क्यों इस्तेमाल किया? इसका कोई खास मतलब? हाँ जी हाँ, कुरु शब्द का इस्तेमाल बहुत गहरा है, बहुत सोचा समझा। इस शब्द में कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं, क्योंकि आखिर वो सब कुरुवंश के ही तो हैं। हाँ? तो इस शब्द से कृष्ण शायद ये जता रहे हैं कि ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, ये तो एक ही परिवार का, एक ही वंश का आत्मघाती संघर्ष है, अपने ही अपनों के खिलाफ। ओहो। हाँ, ये बात अर्जुन की दुविधा को और बढ़ा देती है कि जिन्हें वो अपना मानते हैं वही आज उनके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। सही बात है। ये तो मतलब बंटवारे की निरर्थकता और युद्ध की त्रासदी दोनों को दिखाता है। बिल्कुल। तो फिर अर्जुन के लिए ये एक जबरदस्त भावनात्मक और नैतिक दोनों तरह का संकट खड़ा हो गया। एक तरफ रिश्ते, सम्मान, और दूसरी तरफ एक क्षत्रिय का धर्म, उसका कर्तव्य। बिल्कुल सही। और कृष्ण ठीक इसी उलझन के बीच अर्जुन को खड़ा कर रहे हैं। वो उन्हें भागने नहीं दे रहे सच्चाई से, वो अर्जुन को ये समझने में मदद कर रहे हैं कि देखो, व्यक्तिगत भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन एक बड़ा कर्तव्य भी है जिसे निभाना है। ये सिर्फ मैदान की लड़ाई नहीं रह जाती, ये अर्जुन की अपने अंदर की लड़ाई बन जाती है, अपने मोह से, अपने दुख से। हाँ। कृष्ण उन्हें इसी आंतरिक संघर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हें सच स्वीकार करने की ताकत दे रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को देखें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। एक तो कृष्ण की भूमिका, वो सिर्फ सारथी नहीं, वो ऋषिकेश है, मार्गदर्शक है, चेतना को दिशा देने वाले। जी। दूसरा, अर्जुन का वो गहरा भावनात्मक संकट, रिश्ते बनाम कर्तव्य वाली स्थिति। हाँ, वो द्वंद्व। और तीसरा, पश्य और कुरून जैसे शब्दों से युद्ध की जो कठोर सच्चाई है उसका सामना करने का बुलावा। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये श्लोक अर्जुन के लिए वो पल है जब उन्हें युद्ध की सच्चाई से आंखें मिलानी पड़ती हैं। ये वो मोड़ है
जहां उन्हें अपने व्यक्तिगत मोह और एक बड़े कर्तव्य के बीच चुनाव करने की चुनौती मिलती है। कृष्ण उन्हें सिर्फ युद्ध का मैदान देखने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसमें अपनी भूमिका, अपनी जगह स्वीकार करने को कह रहे हैं। एक तरह से ये गहन आत्ममंथन की शुरुआत है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमें किसी स्थिति की पूरी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, खासकर जब उसमें अपने ही लोग शामिल हों और उसकी कीमत चुकानी पड़े, तो वो स्वीकार्यता हमारे कर्तव्य को या हमारे जीवन के उद्देश्य को कैसे तय करती है, इस पर विचार करने के लिए एक गहरा सवाल है।